गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में हमारी हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 10 विशेषण की रीडिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर 10, पाठ का नाम है विशेषण। ठीक है, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान देंगे इसकी परिभाषा पर। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो किसी की विशेषता का बोध कराएं, विशेषताओं का ज्ञान कराएं, विशेषता बताते हों, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मीठा आम, लाल सेब, लंबा लड़का। आम कैसा है? मीठा है। आम की विशेषता क्या है? इसमें उसकी विशेषता क्या निकल के हमारे सामने आई है कि आम कैसा है? मीठा है। सेब कैसा है? लाल है। लड़का कैसा है? लंबा है। तो ये जो आम का मीठा होना है, ये मीठा इसकी विशेषता है। सेब लाल है, लाल उसकी विशेषता है। और लड़का कैसा है? लंबा है, तो ये लंबा उसकी विशेषता है। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या हैं? विशेषण, क्योंकि ये हमें इनकी विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। ठीक है, देखिए, मीठा शब्द से आम के गुण का पता चल रहा है। लंबा शब्द से लड़के की स्थिति समझ में आ रही है कि लड़का कैसा है, उसका कद कैसा है। लंबे कद का वो है, तो जो लंबा इसमें जो शब्द है वो उस लड़के की विशेषता है, तो ये विशेषण है। लाल शब्द से सेब के रंग के बारे में पता चल रहा है कि सेब का रंग कैसा है? लाल है, जो कि उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण है। अतः मीठा, लंबा तथा लाल, ये शब्द क्या हैं? ये तीनों शब्द विशेषण हैं। जिन विशेषण शब्दों से जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे, अब ध्यान देंगे, ऊंची इमारत, मोटा पेड़, काला कौवा, सफेद कमल। यानी कि इमारत कैसी है? ऊंची है। इमारत की विशेषता क्या निकल के सामने आई है कि इमारत कैसी है? ऊंची है। पेड़ कैसा है? मोटा है। कौवे का रंग कैसा है? कौवा काला है, तो काला विशेषण है। कमल किस रंग का है? सफेद रंग का है, तो कमल की विशेषता क्या है? वो सफेद रंग का है, तो सफेद विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य विशेषण शब्दों के बारे में जानते हैं। स्वाद, यानी कि स्वाद के कितने प्रकार होते हैं? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है। जैसे इमली खट्टी होती है। मीठा क्या होता है? मिठाइयाँ मीठी होती है। इसके अलावा जैसे गुड़ मीठा होता है, चीनी मीठी होती है। कड़वा क्या होता है? करेला होता है, नीम होता है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। तो स्वाद में ये सब चीज़ें जो आती हैं, जैसे फलों के मामले में फल मीठे होते हैं, कुछ जैसे कि मिठाइयाँ हैं जो मीठी होती हैं, कुछ जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं खाने की, वो कड़वी होती हैं। तो ये जो विशेषताएं निकल के आती हैं ये विशेषण है। स्वभाव के मामले में जैसे कि शरारती, जैसे कि आप लोग, नटखट, दयालु, जंगली आदि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोगों को शरारती, तो ये विशेषता है आपकी। बच्चों की विशेषता होती है वो शरारत करते हैं। इसके अलावा नटखट, दयालु, काइंड और जंगली, ये जो विशेषताएं हैं, वो स्वभाव है, ये भी विशेषता बताता है किसी भी इंसान की, तो ये भी विशेषण में आता है। गुण जैसे कि तेज, बुद्धिमान, चतुर, जो चालाक होते हैं, कठोर, सुंदर, विशाल, विशाल यानी बड़ा। तो ये जो गुण होते हैं हमारे अंदर, जैसे कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई चतुर होता है, थोड़ा चालाक होता है, कोई कठोर होता है, कोई मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होता है, कोई सुंदर होता है। तो ये हमारी विशेषताएं होती हैं, जो मानव स्वभाव के गुण होते हैं ये। तो ये गुण जो जहाँ पे इनका प्रयोग होता है वहाँ विशेषण होता है। इसके बाद आता है रंग। अब रंग तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, लाल, पीला, नीला, केसरी, काला, ये सभी तो ये विशेषण है। आकार, जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है।
ये भी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी बच्चे की हाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो लंबा होता है, कोई थोड़े छोटे कद का होता है, तो उस हिसाब से। जैसे कि आप सभी हैं, आप सभी सेम नहीं है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो उस हिसाब से। तो ये जो विशेषताएं होती हैं आकार के अंतर्गत जो आती हैं वो विशेषण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग फिनिश होती है यहाँ पे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो सभी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। चलिए सभी अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। पाठ 10 विशेषण, प्रश्न नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेषण की परिभाषा दीजिए। विशेषण की परिभाषा दीजिए। हमें विशेषण की परिभाषा बतानी है। आंसर लिखेंगे, सभी अपना वर्क एकदम साफ, नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे, गंदा नहीं होना चाहिए किसी का भी। बाद में आप ही लोगों को समझ में नहीं आता, फिर आप उसको दोबारा राइट करेंगे, इसलिए अच्छे से अपना वर्क करना। आंसर लिखेंगे सभी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा बताएंगे, फिर से रिपीट कर रही हूं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, विशेष्य की परिभाषा दीजिए। विशेष्य की परिभाषा दीजिए। आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, विशेषण शब्दों से जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, विशेषण शब्दों से जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने, ऊंची इमारत, ऊंची विशेषण है, इमारत विशेष्य है। मोटा पेड़, मोटा विशेषण है, पेड़ विशेष्य है। काला कौवा, कौवे की विशेषता है कि वो काला है, तो काला विशेषण है और कौवा विशेष्य है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारे चैप्टर की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम जो हमारी आगे की एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न एंड राइट करना, ठीक है, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।